से पार्वती विवाह की कुछ प्रसंग। सकल कला करी कोटि विधि, हारी उसेन समेत। चली ना चल समाधि शिव, गोप्यु हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कला करके हार गए, पर शिवजी की अचल समाधि न टिकी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल टप कर शाखा, तेहि पर चढ़े मदनो मन माखा। सुमन चाप निज सर संधानी, अतिरिसता की श्रवण लगी तानी। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर लताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े पिसम बिसिक उर लागी, छूट समाधि शंभु तब जागी। भयउ ईस मन छोहु विशेषी, नयन उधारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण 5 छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ और उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ को कंपे त्रिलोका। तव शिव तीसर नयन उधारा, चितवन काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बहुत बड़ा क्रोध आया हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही देखते कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझे काम सुख सोचई भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अटंग अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करती शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध, विधि जोरी कर सम्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ करे होई नाम अनंग। बिनु बपु व्यापहि सवई, पुनि सुनी सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहित भारा। कृष्ण तने होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र
प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। सब सूर्य विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ शिव के प्राण केता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अब तंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा से सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन्होंने सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमर आय के हे तू। कहे विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भक्ति वस विनयो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति वश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाओ, निज नयनी देखा जय, नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देख भरि लोचन, सोए कछु करहु मदन मद मोचन। काम जार रति अर कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत अच्छा किया। सासती करी पूनी करई पसाओ, नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाव। पार्वती तप कीने अपारा, करहूं तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा की करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी बिनती बिने समुझ प्रभु वाणी, ऐसे ही होयु कहा सुख मानी। तब देव ने दुंदुभी बजाई, बरसीस मन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी प्रसन्नता पूर्वक ने कहा, शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन चले बासानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिम्मत लेके घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहाँ पार्वती थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोदित आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले।
कहा हमारे ना सुने हूँ तब नारद की उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जा रे हो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे वो मुनिवर विज्ञानी, तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर कहा, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद का अकाम अभोगी, जो में शिव से यस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारे समझने से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित, काम रहित और भोगी हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम से उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करे सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हरि चारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, बिग कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो ये आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाय नहीं काऊ, गए समीप सो अवश्य न साई, अस मन मंथ महेश किनाई। हे तात, अग्रे काक, तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाता है, जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। जय सिया राम।